हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाम है इसका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स में दो टर्म होते हैं। कितनी टर्म होती है? दो। यानी कि जैसे 2x है तो इसकी दो टर्म होगी। इसमें x होगा वेरिएबल और 2 होगी नंबर पार्ट। कोफिशिएंट यानी कि जैसे एग्जांपल देखें, जैसे कि 2y² + 3y + 2 ये दे रखा, तो इसमें y होगा अपना वेरिएबल और ये जो संख्या दे रखी है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। अब इसके टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि लिख रखा है 2x, यानी कि ये मोनोमियल, मतलब इसमें x की पावर क्या है? 1। जहाँ पे भी एक टर्म होगी वो होगा मोनोमियल। जहाँ पे दो टर्म होगी, यानी कि जैसे एग्जांपल देखें हम 2x + 3, ये एक टर्म, ये दो टर्म होगी, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। जहाँ पे तीन टर्म यानी कि जैसे 5x² - 2x, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, तीन टर्म होगी, वहाँ पे होगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही 4 टर्म होगी या 3 से ज़्यादा टर्म होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोलिनोमियल। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल और 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। ये हमने पढ़ा पोलिनोमियल के टर्म। अब हम आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। पोलिनोमियल की डिग्री उसको बोलते हैं जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? इसको, x को। मैंने ऊपर बताया ही 2x में x वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है पोलिनोमियल की डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखें, जैसे 2x, इसमें x की पावर क्या है? 1, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 1। जैसे और देखें x की पावर 4 + 3, x की पावर 3 + 4, ये है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। और अगर एग्जांपल देखें x की पावर 3 + x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, इसकी डिग्री हो गई 3। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल, बेसिस ऑफ डिग्री। ये किसके बेस पे था? ये था बेसिस ऑफ टर्म, ये टर्म के बेसिस पे इसके टाइप्स। अब आएंगे डिग्री के बेसिस पे इसके टाइप्स। डिग्री के बेसिस पे इसके टाइप्स होते हैं जब फर्स्ट डिग्री का होता है कोई। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये 2x लिया, तो ये 2x फर्स्ट डिग्री वाला है, तो इस फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं लीनियर। जो सेकेंड डिग्री वाले होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जो थर्ड डिग्री वाले होते हैं उसको बोलते हैं क्यूबिक। ये हो गया डिग्री के बेसिस पर इसके टाइप्स। ये थे टर्म के बेसिस पर इसके टाइप्स। अब हम देखेंगे जीरोस, पोलिनोमियल के जीरोस। पोलिनोमियल के ज़ीरोस उसको बोलते हैं
जिसको हम उस पॉलिनोमियल के अंदर रखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब वेरिएबल की वैल्यू ऐसी रखनी है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0। वेरिएबल मतलब एक्स वाई, इसकी एक्स वाई या जेड कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमें वो चीज़ रखनी है जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है 2x + 3। अब इसमें हमें x की जगह वो वैल्यू रखनी है जिससे इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इस 3 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, -3/2, यानी कि -3/2 क्या है, इसका 0 है। इसको हम डेफिनेशन में लिखें, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल becomes equal to 0, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरोस, पॉलिनोमियल के। और नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल के जीरोस के जो नंबर होते हैं, मतलब किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आ सकते हैं, वो इक्वल होते हैं उसकी डिग्री के। डिग्री की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि जितनी पावर होगी उतनी उसकी डिग्री होगी। और पॉलिनोमियल में जीरोस में हमसे बोल रहे हैं कि जीरोस किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, तो जितनी उसकी डिग्री होगी उसके बराबर उसके कितने होंगे, जीरोस होंगे। जैसे हम 2 डिग्री का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² + 5x + 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसके हमें जीरोस निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इस 6 के फैक्टर करेंगे, 2 और 3। अब हमें 2 और 3 को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसमें इसको जोड़ने या घटाने या कुछ भी करने पर 5 आना चाहिए। तो हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 + 3 = 5। और 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि इंटू करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 5 आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे +2x + 3x + 6। x कॉमन लिया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, यहाँ x + 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x और +3। इसको एक बार तो x + 2 के इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार x + 3 के इक्वल में 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -3, यानी कि इसके कितने जीरोस निकले, 2, और इसकी डिग्री भी क्या थी, 2, और इसके जीरोस भी कितने, 2। तो यही लाइन लिख रखी है कि नंबर्स ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। अब हम देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी जियोमेट्रिक में पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग से। तो उसके लिए हमें जैसे कि जीरोस फाइंड करना है px के, और एक हमारे पास px के हमें ज़ीरो फाइंड करना है जियोमेट्रिक से। जियोमेट्रिक मतलब एक ग्राफ है हमारे पास, एक ग्राफ के अंदर कोई भी कर्व या कोई भी ऐसी रेखा दे रखी है, 2-3 बना लेते हैं हम, ऐसे 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 करके। तो जीरोस हम px की जीरोस उसको बोलेंगे जो x एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है वो देखेंगे। यानी कि इस जियोमेट्रिक ग्राफ को देखें अगर हम, तो ये x एक्सिस पे 1 2 3
4 5 बार टच हो रहा है, यानी कि इसके ज़ीरोस कितने होंगे 5। इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस पे एक भी बार टच नहीं हो रहा है, मतलब इसके ज़ीरोस होंगे 0। जैसे और एग्जांपल अगर हम देखें, ये एक्स एक्सिस पे 2 बार टच हो रहा है, यानी कि इसके ज़ीरोस होंगे 2। अब हम आगे देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर में से। ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि हमें ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में पोलिनोमियल मतलब रिलेशन बताना है। तो इसके दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ ज़ीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस होता है, दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है IMP। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगी -b/a, यानी कि कोई पोलिनोमियल मान लेते हैं हम, इससे ax² + bx + c क्वाड्रेटिक लेना है, यानी कि पावर 2 लेनी, ax² + bx + c। उसका सम ऑफ ज़ीरोस क्या होंगे, ये b जो दे रखा है उसका -b लिखना है और यहाँ पे a लिखना है, ये होगा उसका सम ऑफ इट्स ज़ीरोस। और एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी इनटू क्या होगा c/a, यानी कि ये c की वैल्यू जो होगी वो और इसके अपॉन में a। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ए मान लेते हैं x² + 7x + 10 दे रखा है। अगर हम इस 10 के फैक्टर करें 2 5 को हमें ऐसे व्यवस्थित करना है जिसको प्लस माइनस कुछ भी करो 7 आना चाहिए केवल। माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी कि प्लस का 5 लेना पड़ेगा, प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 7। और इन दोनों का अगर इंटू करें तो क्या आएगा 10। इंटू करने पर 10 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। ऐसे हमें दो संख्या लेनी। आ गए हमारे पास x² + 5x + 2x + 10। x कॉमन लेंगे x + 5, इधर 2 कॉमन लेंगे तो x + 2, 2 5 = 10। इधर फिर x + 5 दोनों तरफ है तो x + 5 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा क्या x और 2, इसको लिखेंगे। इक्वल ज़ीरोज़ निकालना है तो इक्वल 0 तो लेना ही पड़ेगा, तभी ज़ीरोज़ निकलेंगे। अब इस x + 5 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। एक बार x + 5 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रखना है। तो x = -5 आया और एक बार x = -2 आया। अगर इसको हम इन दोनों से वेरीफाई करें, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ x अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा यानी कि 2 ज़ीरोज़, इसके जो ये ज़ीरोज़ आए ना इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा। इनको अगर इसके अंदर वेरीफाई करके देखें तो वेरीफाई फर्स्ट वाला देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह आएगा -5 और बीटा की जगह आएगा -2। इक्वल टू क्या है -b/a। इसमें b क्या लेंगे हम 7 और a क्या लेंगे हम कुछ नहीं है मतलब 1। इक्वल टू b क्या लेना है माइनस का लेना है, तो यहाँ माइनस का b क्या है 7 और a क्या है 1। 5 और 2 दोनों क्या है माइनस के होंगे, माइनस के हैं मतलब प्लस होंगे लेकिन साइन का क्या आएगा माइनस का, और इधर भी क्या है -7, यानी कि इक्वल आ गया।
यानी ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड वाला अगर प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करके देखें, एक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी यानी 10 और ए यानी 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? अल्फ़ा की वैल्यू आई -5 और -2 और सी की है 10 और 1, यानी कि -5 इंटू -2, सी की वैल्यू है 10 और 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि ये भी वेरीफाई, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ऐसे हम इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन के अंदर? इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल की 2 टर्म होती हैं, जैसे एक होती है वेरिएबल, एक होते हैं नंबर पार्ट्स कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये देखा 2y² + 3y + 2। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, या एक टर्म में होगा, टर्म के बेसिस पे देख रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ऐसे में होंगे। अगर फर्स्ट एक ही टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म है इसको बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म है इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। डिग्री क्या होती है? सबसे पहले जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर को हमें देखना है, उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखे हमने, इसमें 1 पावर हाईएस्ट है यानी कि 1 डिग्री का है, 4 पावर हाईएस्ट है यानी कि 4 डिग्री का है, इसमें 3 पावर हाईएस्ट है यानी कि 3 डिग्री का है। इसके टाइप्स, जो 1 डिग्री के होते हैं उसको बोलते हैं लीनियर, जो 2 डिग्री के होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो 3 डिग्री के होते हैं उसको बोलते हैं क्यूबिक। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? यानी कि हम किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू लेते हैं और उसको वहाँ उस वैल्यू को इसमें रखते हैं, जैसे कि ये x है, इसकी वैल्यू क्या है? -3/2। अगर हम इस -3/2 को इस x की जगह रखेंगे, यानी कि 2 इंटू -3/2 इस x की जगह रखा हमने, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -3 + 3 तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं जीरोस। और किसी पॉलिनोमियल के जीरोस उसकी डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होगी उसके बराबर होंगे, यानी कि ये 2 डिग्री का है तो इसके पॉलिनोमियल कितने होंगे? 2 होंगे। अब जियोमेट्रिक में अगर हम देखें कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व या फिर लाइन जो भी हो, ये कितनी बार टच कर रहा है या फिर इसे क्रॉस करके निकल रहा है, उसको हम गिनते हैं। जितनी बार ये क्रॉस करके या टच करके निकलता है उतने जीरोज होते हैं। इसमें एक भी बार नहीं निकल रहा है तो इसके 0, इसमें 5 बार टच कर रहा है इसके 5, इसमें 2 बार कर रहा है तो इसके 2। अगला हमने पढ़ा रिलेशन, किसमें? जीरोज में और कोफिशिएंट में। सम ऑफ जीरोस के अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आते हैं? -b/a के। अगर हम जीरोस के प्रोडक्ट निकालते हैं यानी इंटू करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? c/a के। एक हमने एग्जांपल लिया था x² + 7x + 10, इसके हमने क्या निकाले? जीरोस निकाले, उसको वेरीफाई किया इन दोनों से तो वो वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल से हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे हों तो कृपया वो भी जाके देख लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे, उसमें से जाके देख लें। धन्यवाद।